हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो रीडर में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, इस जुलाई मंथ में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या रहेंगी, उनके एक्शंस क्या रहेंगे और आपके लव लाइफ में क्या हो सकता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ओपन माइंडेड होकर पॉजिटिविटी के साथ इस वीडियो को देखिए और अपने लिए गाइडेंस लेकर जाइए। ये वीडियो सिर्फ एक पर्सन के लिए नहीं हो रही है, ये वीडियो हज़ारों लोगों के लिए हो रही है, जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। ठीक है, और अगर आप देख रहे हो तो लाइक ज़रूर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। ठीक है, और जब आप बेल आइकन प्रेस करोगे साथ में, तभी आपको मेरी डेली वीडियोस मिलेंगी। सिर्फ सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, आपको बेल आइकन भी प्रेस करना होगा, तभी आपको मेरी डेली वीडियोस मिलती रहेंगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हो मुझसे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर दिख रहा है। या क्रिस्टल ब्रेसलेट लेने हैं आपको लव के लिए, करियर के लिए, मनी के लिए, नेगेटिविटी के लिए, हेल्थ के लिए, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यही देखेंगे आपकी लव लाइफ में इस जुलाई मंथ में क्या हो सकता है। तो यूनिवर्स डिवाइन हमें गाइड करे, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में जुलाई मंथ में क्या हो सकता है, कैसे रहेगी उनकी लव लाइफ इन जुलाई मंथ। डेथ कार्ड है जो काफी ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। द व्हील ऑफ फॉर्चून है, मैजिशियन है, सन कार्ड है, वन मोर कार्ड, द मून कार्ड, और बॉटम डेक से बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है, द फूल कार्ड, जो कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है, एक नए समय को दिखाता है, फ्रीडम को दिखाता है, एक नई जर्नी को दिखाता है। तो अगर आपकी लव लाइफ में अब तक आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन नहीं हुआ है, तो जुलाई में काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है, हाई चांसेस है, स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि जुलाई मंथ में आप अपने पार्टनर से मिलोगे या बात होगी। जिनके पार्टनर बहुत दूर रहते हैं, मिल नहीं पाते हैं, या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, या दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो बात तो 100% होकर ही रहेगी। ठीक है, अगर मिलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है काफ़ी टाइम से, तो अब मिलने का समय आ गया है। अब आप दोनों का मिलने का समय आ गया है। दिस इज़ द राइट टाइम टू मीट विथ योर लव्ड वंस। ठीक है, तो द फूल कार्ड दिखाता है एक नई शुरुआत को, और केयरलेस होकर आपके पार्टनर केयरलेस होकर, बिना किसी डर के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी हेजिटेशन के आपसे कांटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो द फुल कार्ड दिखाता है जुलाई मंथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है, 100% है कि आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात होगी, या नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो कांटेक्ट होगा पार्टनर से। तो रियूनियन के चांसेस 100% है जुलाई मंथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपके लिए कार्ड है डेथ कार्ड। देखिए यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ना आपको काफ़ी समय से ना लेट गो कर दिया था, आपको अपने लाइफ से बाहर कर दिया था। आप दोनों के बीच में ना रिलेशनशिप बहुत पहले ही एंड हो चुका है, काफ़ी टाइम हो गया, ब्रेकअप हो चुका है, बातचीत बंद हो चुकी है, मिलना नहीं हो पाता है, बात नहीं हो पाती है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ चुका है। तो यानी कि आप का रिश्ता पहले ही टूट चुका है, बट फिर भी आपको उम्मीद है, आपको होप्स है कि शायद सब ठीक हो जाए, या एक दिन ठीक हो जाएगा। या आप कभी कभी होपलेस भी हो जाते हो, और अभी तो आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि ये रिश्ता कभी ठीक भी होगा या ये पार्टनर वापस भी आएंगे। ठीक है, क्योंकि आप दोनों के बीच में पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है ये रिलेशनशिप पहले ही। ठीक है, क्योंकि इस रिश्ते में आपको बहुत पेन मिला है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, इस पार्टनर के बिहेवियर को झेलना पड़ा है। ठीक है, तो आपने बहुत कुछ खोया है इस रिश्ते में, आपने अपने आप को खोया है, अपनी वैल्यू खोई है, अपनी रिस्पेक्ट खोई है, आपने बहुत कुछ खोया है इस रिश्ते में। तो अब तक तो आपको इस रिश्ते में सिर्फ पेन ही मिला है, सिर्फ स्ट्रगल ही करने को मिला है। बट जुलाई मंथ में कुछ चेंज आ रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ये डेथ कार्ड ना ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, बदलाव को दिखाता है कि कुछ तो बदल रहा है आपके पार्टनर के अंदर। ठीक है, क्या बदलाव आ रहा है जुलाई मंथ में, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इस पार्टनर के अंदर, वो हम देखते हैं। डेथ कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, इस पार्टनर के अंदर क्या बदलाव आने वाले हैं जुलाई मंथ में, मुझे गाइड करें। अनएक्सपेक्टेड आउटकम। देखिए सबसे पहली बात तो इस पार्टनर के अंदर ऐसे बदलाव आएंगे जो इन्होंने कभी सोचे नहीं थे कि मैं इतना बदल जाऊंगा या मैं इतनी बदल जाऊंगी अचानक से। क्योंकि इनकी लाइफ में जो हुआ है,
ठीक है, आपके जाने के बाद, आपसे दूर होने के बाद इनकी लाइफ में जो उथल-पुथल हुई है, जो स्ट्रगल्स आए हैं, जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जो चैलेंजेस आए हैं, उससे ना ये पूरे के पूरे बदल गए हैं। होता है ना कि जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आती है, पेन हम झेलते हैं तो हम बदल जाते हैं, पेन चेंजेस पीपल। तो उस प्रॉब्लम ने, उस संघर्ष ने, उन चीज़ों ने इस पार्टनर को ना अचानक से बदल दिया है। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे बदल जाऊँगा या मेरी सोच बदल जाएगी, तो कुछ तो बदला इस पार्टनर के अंदर, ठीक है? जैसे ये पहले थे ना, मुझे अब नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर ये पार्टनर जुलाई मंथ में आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, जिन लोगों के पार्टनर कॉन्टैक्ट करेंगे उनसे, जिन लोगों का रियूनियन होगा, आप देखोगे इस पार्टनर के अंदर एक बदलाव देखोगे, ठीक है? ये पार्टनर आपको पहले की तरह नहीं दिखेंगे, ना पहले की तरह बात करेंगे, ना अनमैच्योरिटी आप देखोगे, ठीक है? आप एक नया रूप देखोगे, एक नई पर्सनैलिटी देखोगे, एक नया पर्सन देखोगे अपने आगे, ठीक है? क्योंकि जो इन्होंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इनकी लाइफ में तो बिल्कुल नहीं हुआ, और जो आपके लिए सोच रहे थे ये पर्सन, वैसा भी बिल्कुल नहीं हुआ। क्योंकि ये पार्टनर ना काफ़ी टाइम से ना माइंड गेम्स खेल रहे थे आपके साथ, ठीक है? माइंड गेम्स खेल रहे थे, चालाकियाँ कर रहे थे, बहुत ज़्यादा समझदार समझ रहे थे खुद को, इंटेलिजेंट समझ रहे थे, बहुत तेज़ समझ रहे थे, ठीक है? इनको लग रहा था कि ये आपसे 10 कदम आगे है, ये आपको बेवकूफ़ बना देंगे, धोखा दे देंगे, माइंड गेम्स खेल रहे थे। लेकिन जो इन्होंने प्लानिंग करी थी ना, वो भी फेल हो गई, क्योंकि आपने अपने कदम पीछे कर लिया, आपने बात करनी बंद कर दी, इस पार्टनर से दूरियां बना ली, आप मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे हो। तो आप भी अब स्ट्रांग बन गए हो, आप पहले जैसे बेवकूफ़ या वीक नहीं रहे, ठीक है? अब आप भी समझदार बन गए हो, आपको भी काफ़ी चीज़ें समझ में आती है, आप पहले की तरह बेवकूफ़ नहीं बन रहे हो, इस पार्टनर के माइंड गेम्स में नहीं आ रहे हो, इनकी बातों में नहीं आ रहे हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लूज़ नहीं कर रहे हो। तो आप का ये बदलता हुआ रूप देखकर भी ना ये पार्टनर खुद भी बहुत ज़्यादा शॉक हो गए हैं, ठीक है? तो जो इन्होंने आपके लिए सोचा था वैसा नहीं हुआ, जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, इनकी एक्सपेक्टेशंस टूट गई, जो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये इन सब चीज़ों को देखकर, आपके बिहेवियर को देखकर शॉक तो हुए, और इनकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही जिसकी वजह से ये पार्टनर खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो इतना कुछ होने के बाद ना, सामने वाला पर्सन चेंज तो होगा ना, कुछ तो इसके अंदर बदलाव आएगा, कुछ तो रियलाइजेशन होगी। तो वही दिख रहा है मुझे कि रियलाइजेशंस हुई है, बदलाव आए हैं इस पार्टनर के अंदर। इनको ना एक धक्का लग गया, एक शॉक लग गया, यार ये कैसे हो गया? ये जो मेरा पर्सन था सामने वाला, ये इतना बदल कैसे गया? ये पहले तो ऐसा नहीं था, ठीक है? तो आपको देखकर ये बदल गए, शॉक हो गए। तो जो बदलाव आए इस पार्टनर के अंदर, वो ऐसे ही नहीं आए हैं, ठीक है? एक तो आपके बदलते हुए रूप को देखकर इनके अंदर बदलाव आए हैं। दूसरा, इनकी प्रॉब्लम्स जो ये झेल रहे थे उसकी वजह से बदलाव आए हैं, जो अकेलापन फ़ील कर रहे थे उसकी वजह से चेंजेस आए हैं। तो चेंजेस ऐसे ही नहीं आए, बहुत कुछ हुआ है तभी इतने चेंजेस आए। फिर है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है? कहीं न कहीं इस पार्टनर को अपने कर्मों की सज़ा मिली है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखाता है कि समय का पहिया घूम रहा है, ठीक है? पहले इस पार्टनर ने आपको पेन दिया, उसके बाद इनको भी मिला। अगर आपको तकलीफ़ हुई है तो बाद में इनको भी इनकी कर्मों की सज़ा मिली है, ठीक है? बट अब चीज़ें एंड हो रही है, चेंज हो रहा है। जो ये इन्होंने भोगना था वो भोग लिया, जो आपने भोगना था भोग लिया। अगर आपने प्रॉब्लम झेलनी थी, झेल ली, बस हो गया। और अगर इस पार्टनर ने भी ये सब प्रॉब्लम झेलनी थी तो इनका भी टाइम ख़त्म हो गया। यानी कि इस रिश्ते में आप दोनों ही पेन झेल रहे थे, आप दोनों ही संघर्ष कर रहे थे, आप दोनों ही हर्ट हो रहे थे। तो जितना आप लोगों ने झेलना था, प्रॉब्लम फेस करनी थी, वो टाइम खत्म हो गया, टाटा बाय बाय। वो टाइम एंड हो चुका है, खत्म, ठीक है? अब समय का पहिया घूम रहा है, अब टाइम बदल रहा है, चीज़ें बदल रही है, पार्टनर बदल रहे हैं, इनकी थिंकिंग बदल रही है, आप बदल रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी बदल रही है। तो अब सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है? और आपने अगर अच्छे कर्म करे तो आपके अच्छे कर्मों के फल भी आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि इस पार्टनर ने जो कर्म किए थे उसके फल इनको मिल चुके हैं, ठीक है? अब आपकी बारी है, ठीक है? तो पहले हम देखेंगे इस पार्टनर को अपने कर्मों की क्या सजा मिली है। देखिए, इस पार्टनर ने बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेले आपके साथ, बेवकूफ़ बनाया आपको। तो आपको हर्ट करने के लिए इनको इनके कर्मों की सज़ा मिली है। इस पार्टनर की लाइफ में बहुत लोग आए भी, सच कह रही हूँ मैं। हाँ, इस पार्टनर की लाइफ में बहुत लोग आए, ये बहुत लोगों से जुड़े, लेकिन वो प्यार इनको नहीं मिला, वो साथ इनको नहीं मिला, और उन लोगों ने भी
इस पार्टनर को धोखा दिया, चीट करा, इनका हार्ट ब्रेक किया, ठीक है, क्योंकि ये आपको चीट कर रहे थे, आपको धोखा दे रहे थे। बाद में इनके साथ भी धोखा हुआ, इनको इनके कर्मों की ये सजा मिली कि बाद में इनके साथ भी धोखा हुआ, इनको भी तकलीफ मिली, थर्ड पार्टी ने इनको भी तकलीफ दी जैसे आपको इन्होंने तकलीफ दी, ठीक है। ये कर्मों की सजा इस पार्टनर को मिली है, क्योंकि ये पार्टनर आपको चीट भी कर रहे थे, माइंड गेम्स तो खेल रहे थे बट साथ साथ में चीट भी कर रहे थे, ठीक है ना। तो उस थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दिया, चीट करा, इनका दिल तोड़ा, तो इनको भी सजा मिल गई है। और उसके बाद ना ये पार्टनर अब आपकी वैल्यू समझ चुके हैं। जुलाई मंथ में आप देखोगे कि ये पार्टनर ना आपको लेकर जो सोच रखते थे, जो नज़रिया रखते थे, जो थिंकिंग रखते थे, वो इनकी सोच ही बदल गई है, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है, इस पर्सन को समझ में आ चुका है कि भाई आप भी इंसान हो, आपके अंदर भी इमोशंस है, फीलिंग्स है, प्यार है, आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी भी वैल्यू है, जो इन्होंने नहीं समझी। तो अब इस पर्सन को समझ में आ रही है, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये पर्सन आपको समझ रहे हैं, आपकी बातें भी मान रहे हैं और आपको रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं और बहुत प्यार से बात भी कर रहे हैं, ठीक है। आप इनके हर एक शब्द में एक रिस्पेक्ट देखोगे, ठीक है। तो बहुत रिस्पेक्टफुली आपसे बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे और अच्छे से ट्रीट करेंगे आपको, ठीक है। और आपको वैल्यू भी करते हुए दिखेंगे। फिर है द मैजिशियन कार्ड। देखिए, आप इस पार्टनर से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे बट आपको ऐसा कुछ नहीं मिला। बट अब जुलाई मंथ में आपको क्या कुछ मिलने वाला है इस पार्टनर से, यानी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पार्टनर से, क्या कर सकते हैं आपके लिए, क्या एफर्ट दे सकते हैं, ठीक है। इस जुलाई मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पार्टनर से? रिकंसिलेशन। देखिए, आप काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे इस पार्टनर से बात करने का, मिलने का, आपने बहुत ट्राई करा कि मैं बात करूं, मिलूं, बट इस पार्टनर ने आपको हर तरफ से ब्लॉक किया हुआ था। या अगर ब्लॉक नहीं भी किया हुआ था तो ये पार्टनर कट ऑफ हो गए थे। एक कॉल नहीं करना, मैसेज नहीं करना, बिल्कुल बात नहीं करना, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना, आपको इग्नोर करना, अवॉइड करना, रूड बिहेव करना, दूरियां बनाना। तो एक तरह से पार्टनर बहुत गलत बिहेव कर रहे थे आपके साथ, बहुत गलत तरीके से आपको ट्रीट कर रहे थे, आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं कर रहे थे। और मिलना तो बहुत दूर की बात है, ये इस पर्सन ने आपको हर तरफ से ब्लॉक भी कर दिया था, ठीक है। तो आपकी ना बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस थी इस पार्टनर से कि मैं मिलूं, बात करूं और जो भी हमारे बीच में इश्यूज चल रहा है उसको रिजॉल्व करूं, क्योंकि आप तो आगे बढ़ना चाहते हो इस पार्टनर के साथ, आप वेटिंग एनर्जी में भी दिख रहे हो, ठीक है। काफ़ी लोग मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है। मैं दोनों की बात कर रही हूँ, जो वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का उनकी भी बात कर रही हूँ, जो मूव ऑन कर रहे हैं अपने पर्सन से उनकी भी बात कर रही हूँ। तो आपने बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस करी इस पार्टनर से, और ये कोई ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस थी कि बात करना, मिलना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, जो इश्यूज है वो रिजॉल्व करना, ठीक है। आपकी यही छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस थी, बट इस पार्टनर ने वो भी तोड़ दी। बट अब जुलाई मंथ में अनएक्सपेक्टेड होने वाला है सब कुछ, ठीक है। जो आपने इस पार्टनर से एक्सपेक्ट नहीं किया था वो होने वाला है, क्योंकि आपने उम्मीद खो दी थी, एक्सपेक्टेशंस आपने तोड़ दी थी अपने, आपने होप्स खो दिए थे कि यार ये इंसान ना बदलेगा, ना ये चेंज होगा, ना ये मुझसे मिलेगा, ये शायद जा चुका है मेरी लाइफ से। बट अब चेंजेस क्या आएंगे, क्या अनएक्सपेक्टेड होगा कि ये पर्सन बदलेंगे भी, आपकी वैल्यू भी समझेंगे और आपसे मिलेंगे भी, ठीक है। देखो, तीनों कार्ड एक साथ आए हैं। यहाँ पर ये पर्सन की पर्सनैलिटी बदल रही है, यहाँ पर आपके वैल्यू समझ रहे हैं और यहाँ पर आपसे मिल रहे हैं, रिकन्सिलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जुलाई मंथ में एक एक न्यू एक न्यू बिगनिंग है, एक नई शुरुआत है, सब कुछ नया नया है, चेंजेस अच्छे अच्छे, ठीक है। और आपकी लव लाइफ में द सन कार्ड आया है। सन कार्ड दिखाता है सक्सेस को, हैप्पीनेस को, बिगिनिंग्स को, पॉजिटिविटी को, ठीक है। अब ये जो शुरुआत होगी आपकी लव लाइफ में, ये कैसी होगी जुलाई मंथ में, मैं देख लेती हूँ। अब इस पार्टनर के साथ जो आपका रिश्ता बनेगा वो कैसा होगा जुलाई मंथ में, 10 सन कार्ड को क्लैरिफाई करें। देखिए, अनफिनिश्ड बिजनेस, सबसे पहली बात तो ये कि रिश्ता एंड नहीं हुआ है। अगर आपको लग रहा था कि ये रिश्ता एंड हो चुका है, ये एंड नहीं हुआ है। देखिए, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जिसके पार्टनर 2-3 साल से दूर है, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई बातचीत नहीं, या जिनकी शादी हो गई है वो आगे बढ़ गए हैं। अगर आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता टूट चुका है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5-6 साल हो गए, तो फिर तो भूल जाओ,
फिर तो आप बेवकूफ़ हो कि आप ये वीडियो देख रहे हो और आप उनका इंतज़ार कर रहे हो। वो इंसान जा चुका है, बदल चुका है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। तो जो लोग सालों से वेट कर रहे हैं वो खुद ही बेवकूफ़ है जो सालों से वेट कर रहे हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, कुछ महीने हुए हैं या 1 साल होने वाला है या 6-7 सालों की बात है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है? तो रिश्ता एंड नहीं हुआ है। और पहली बात तो आप खुद समझदार हो, आपको खुद समझदार होना चाहिए कि जो इंसान इतने सालों से नहीं आया वो अब क्या आएगा, ठीक है? तो इसलिए आप रीडिंग पर आकर नीचे कमेंट करते हो वीडियो में कि यार मेरा पार्टनर तो आया ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। क्योंकि आपको खुद समझना चाहिए कि आपके पार्टनर आएंगे नहीं आएंगे, जो इतने सालों से नहीं आता अब क्या आएगा, ठीक है? तो सोच समझ कर, थोड़ा दिमाग लगाकर तो रीडिंग देखिए, ठीक है? तो मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ या कुछ महीने हो गए या कुछ टाइम बीत गया है, 1 साल भी आप मान सकते हो, ठीक है? और इस पार्टनर के साथ आपकी काफ़ी टाइम से ऑन ऑफ सिचुएशन रही है, बात होती है फिर कट ऑफ, बात होती है फिर कट ऑफ, ये आते हैं जाते हैं, ऐसा 1 साल से चल रहा है, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि रिश्ता अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, इस पार्टनर के साथ एंड नहीं हुआ है, पूरी तरह से ब्रेकअप नहीं हुआ है, ठीक है? आपको लग रहा है कि ख़त्म हो गया लेकिन कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी रिश्ता बाकी है। तो अभी भी एक नई शुरुआत होनी बाकी है, इस रिश्ते में अभी भी पॉजिटिविटी है। द सन कार्ड पॉजिटिविटी को दिखाता है कि आपके रिश्ते में ना जो पॉजिटिविटी आपको नहीं दिख रही थी, जो खुशियाँ आपको नहीं मिल रही थी, जो प्यार आपको नहीं मिल रहा था, जो सेटिस्फेक्शन और सुकून आपको नहीं मिल पा रहा था, आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, अच्छे पल नहीं बिता पा रहे थे, रिश्ता अच्छा नहीं बन पा रहा था, तो वो सारी चीज़ें ना यहाँ पर बदलने वाली है, ठीक है? अब आप इस रिश्ते में एक पॉजिटिविटी को देख पाओगे, अच्छे बदलाव को देख पाओगे, ठीक है? तो कुछ तो बदलेगा, कुछ तो बदलाव आएंगे, नई शुरुआत तो होकर रहेगी, ठीक है? तो अच्छे चेंजेस आएंगे जिससे आपको पॉजिटिविटी महसूस होगी, नेगेटिव बिहेवियर आपको इस पार्टनर का अब नहीं दिखेगा, वो टॉक्सिसिटी, वो नेगेटिविटी आपको अब नहीं दिखेगी इस पार्टनर के अंदर, पॉजिटिविटी दिखेगी। इस रिश्ते में भी आपको खुशियाँ नजर आएंगी, सेटिस्फेक्शन फील होगा कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ, राइट? फिर है द मून का। देखो इस रिलेशनशिप ने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई है, ठीक है? इस पर्सन ने आपको झूठ भी बोला है, तकलीफ भी पहुंचाई है, हार्ट ब्रेक भी करा, चीज़ें भी छुपाई है, बहुत सीक्रेटिव रहे ये पर्सन, ठीक है? धोखा भी दिया आपको, तो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया है इस पार्टनर ने। बट जुलाई मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पार्टनर से? रियूनियन, ठीक है? रियूनियन तो होगा होगा, साथ में फॉरगिवनेस का भी कार्ड है, माफ़ी भी मांगेंगे ये पर्सन और मांगनी पड़ेगी इस पर्सन को, वरना आप इनको ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करने वाले, ठीक है ना? क्योंकि इस पर्सन को भी खुद भी रियलाइज़ होगा कि यार मैंने सामने वाले पर्सन को भी कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई है, मेरी वजह से सामने वाला पर्सन कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है, ठीक है? तो माफ़ी मांगेंगे, ठीक है? तो बहुत कुछ बदलने वाला जुलाई मंथ में, रियूनियन भी होगा, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस पर्सन से पहले, वो पहले नहीं मिला बट अब आपको मिलेगा, ठीक है? तो मैं फॉरगिवनेस का कार्ड ले लेती हूँ। तो बदलने वाली है चीज़ें, टाइम बदलेगा, ये पर्सन बदलेंगे, आप बदल जाओगे, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो काफ़ी अच्छे बदलाव आ रहे हैं, ठीक है? तो जुलाई मंथ ना अनएक्सपेक्टेड रहेगा आपके लव लाइफ में, अच्छे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, और जो पर्सन अपनी ईगो में थे उनका ईगो टूटेगा, जो पर्सन अपनी गलतियां रियलाइज नहीं कर रहे थे वो अपनी गलतियां भी रियलाइज करेंगे, ठीक है? और यही इस पर्सन के एक्शन होंगे कि आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको वैल्यू करेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, ठीक है? और ये जुलाई मंथ में कभी भी ये पार्टनर एक्शन ले सकते हैं आपके लिए, कभी भी आ सकते हैं, बट 100% रिकन्सिलेशन जुलाई मंथ में होकर रहेगा, ये कंफर्म है, ठीक है? तो ये थी आपके लिए जुलाई मंथ की रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर पर्सनल रीडिंग करवानी है, ब्रेसलेट लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? आई होप आप सबका जुलाई मंथ बढ़िया रहे, अच्छा रहे। बाकी अपना ख्याल रखिए, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।